सास को बहू की बातें ठीक ना लगी। बहू अनीता, सुनो ना, मंजू का फोन आया था, आना चाह रही है कुछ दिनों के लिए यहाँ। अनीता ने बोला, क्यों मम्मी जी, क्यों? सास सुशीला ने कहा, अरे शादीशुदा होने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि मायके से बेटी का हक ही खत्म हो गया। और दूसरी बात, मंजू कोई शौक से रोटी तोड़ने नहीं आ रही है। कई महीनों से दामाद जी की खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, तो वहाँ के डॉक्टर ने बड़े शहर के अस्पताल में दिखाने को बोला है। यहाँ तो एक से बढ़ के एक बड़े डॉक्टर हैं। मंजू बोल रही थी, सारी जांच होने और इलाज करवाने में कम से कम 15 से 20 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक तो उसे यहाँ रहना होगा। अनीता ने बोला, पर मम्मी जी, आपसे कुछ छुपा हुआ है क्या? हमारे सारे फ्लैट किराए पर दिए हुए हैं और इस घर में सब कैसे एडजस्ट हो पाएंगे? बहू, 3 कमरे तो है ही। चिंटू मेरे कमरे में सो जाएगा और पिंकी तो वैसे भी तुम दोनों के साथ ही सोती है। अपनों के लिए 15-20 दिन एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? बेचारी मंजू छुट्टी मनाने नहीं, परेशानी में आ रही है। अनीता ने कहा, देखती हूँ मम्मी जी, अभी आप कंफर्म मत कर देना। वैसे जिया जी के एक भाई भी तो रहते हैं यहाँ, उनके घर में भी तो रह सकती है मंजू दीदी। यह सुनकर सुशीला बोली, बहू, वह 2 बेडरूम का घर है। वहाँ जेठ जेठानी और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, वहाँ मुश्किल होगा रहना। ऊपर से जेठानी का तीखा स्वभाव। सास की इन बातों को सुनते ही अनीता बोली, आप छोड़िए मम्मी जी, मैं शाम को खुद मंजू दीदी से बात कर लूंगी। कुछ न कुछ तो उपाय निकल ही आएगा। सुशीला सोच में पड़ गई कि आखिर इसमें सोचने और उपाय की कौन सी बात है। घर की इकलौती बेटी बीमारी अजारी में अगर आकर 15-20 दिन रह जाएगी तो क्या अनर्थ हो जाएगा। मंजू ने तो हमेशा अनीता को छोटी बहन की तरह माना है। शायद मंजू का तौर तरीके सिखाना और उचित सलाह देना पढ़ी लिखी अनीता को पसंद नहीं आया। वो मन ही मन उससे खार खाने लगी और पसंद भी नहीं करती। दामाद जी नौकरी पेशा वाले थे और बच्चे स्कूल जाने वाले, तो वैसे भी कभी 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रुकी मंजू। लेकिन उतने कम दिनों में भी अनीता उससे से कटी कटी रहती। अनीता का बदला रवैया देखकर मंजू ने उसे सलाह मशविरा देना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। पर अनीता का स्वभाव नहीं बदला। शायद इसी कारण से अनीता नहीं चाहती थी कि मंजू यहाँ आकर रहे। पर मायका होते हुए बेटी होटल में रहे, ये भी तो शोभा नहीं देता। और फिर वो मंजू को कैसे कहेगी कि यहाँ आकर ना रहे, वो भी तब जबकि उसका बर्ताव बुरा नहीं है। दीदी, कल से 4 बार फोन कर चुकी हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? अनीता ने तलख लहजे में ननद से कहा। मंजू ने कहा, क्या बताऊं भाभी, कल से हमारे बगल में इतना हंगामा मचा हुआ है कि उसी में उलझी पड़ी हूँ। हमारे बगल वाले भैया ने अपनी जमीन बिल्डर को दे दी। अभी 8 दिन पहले उस बिल्डर ने नीचे एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऊपर फ्लैट बनाने की बात की। भैया को 20 फ्लैट में से 6 फ्लैट देगा और 20 दुकानों में से 10 दुकान देने की बात हो गई थी। काम शुरू होने ही वाला था कि उनकी दोनों बहनें आ धमकी और अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। और भैया कह रहे हैं, सब बांट ही देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तुम लोगों की शादी और दहेज में तो खर्च किया ही था, अब इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। पर बहनों ने कोर्ट जाने की धमकी दी और पुलिस दरोगा बुलाकर काम भी रुकवा दिया। और बोली, पिताजी का घर रहता तो हम हक ना मांगते, पर जब उस पर भाई इतना लंबा चौड़ा बिजनेस कर रहा है तो हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। दोनों पक्षों को समझाने में सबके साथ मैं भी व्यस्त थी। भाभी, आप तो मेरी आदत जानती ही हो, इस चक्कर में फोन नहीं देख पाई। इस तरह से ननद और भाभी में लंबी बात चली। बोलो भाभी, आप क्या कह रही थी? अनीता अपने ननद की यह बात सुनकर हड़बड़ाहट में बोली, मैं क्या कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी, नहीं, पूछ रही थी आपके आने के बारे में। अब जिया जी कैसे हैं? कब आने का प्रोग्राम है आपका? मंजू ने बोला, भाभी, कल से थोड़ा सुधार लग रहा है। डॉक्टर ने जो दवाई बदली है शायद अब असर कर रही है। अनीता बोली, ना दीदी, ना रिस्क मत लो, एक बार आकर सारी जांच करवा लो। अनीता की यह बात सुनते ही मंजू कहती है, ठीक है, कहती हो भाभी। सच कहूँ तो मन में बड़ा संकोच था। अभी तक माँ तो बुला रही थी पर तुम्हारा फोन नहीं आया था,
वो कदम नहीं उठ रहे थे वहां आने के लिए। भाभी, ना मुझे आपके पैसे चाहिए ना आपकी प्रॉपर्टी, ढेर सारा प्यार और सम्मान मिलता रहे तो मायके जाने का उत्सव बना रहता है। अनीता अपने स्वर में मिठास घोलते हुए बोली, दीदी आपका घर है, जब आओ जब जाओ, और प्यार सम्मान आपको नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? भला कोई और बेटी थोड़ी है इस घर की। भले ही ऐसे फोन करती ना करती, जिया जी की तबीयत की बात थी तो फोन करना ही था। अनीता फोन रखने के बाद सोचने लगी कि मैंने तो सोचा था कि अपनी ननद से कहूंगी, दीदी मैं तो कुछ दिनों के लिए मायके जाने का सोच रही हूँ, आपको आना हो तो आ जाओ। ननद खुद इशारा समझ जाएगी और नहीं आएगी। लेकिन फोन पर ननद की बात सुनकर तो अनीता का माथा ही ठनक उठा। उसने सोचा ननद से अच्छे संबंध बनाकर रखेगी तो सब अच्छा, वरना उसकी ननद को अपना हक मांगते देर ना लगेगी। अनीता ने ठान लिया कि वह अपनी ननद से बना के रखेगी, नहीं तो प्रॉपर्टी का बंटवारा ना हो जाए। इस तरह से ननद और भाभी के रिश्ते अच्छे हो गए। आपको ननद भाभी की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।